Hello everyone, welcome to GitHub. In this video we will discuss about Cello Foundation. ठीक है, इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के ऊपर बात किए थे. ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेलो फाउंडेशन, है ना, जो हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फाउंडेशन इंजीनियरिंग में. ओके, तो देखिए हम सेलो फाउंडेशन किस टाइप के फाउंडेशन को बोलेंगे. अगर ये मेरा क्या है, एक फाउंडेशन है, ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो मेरा डायमेंशन है वो मेरा विड्थ ऑफ द फुटिंग है. ओके, और यहाँ पे जो मेरा इस बैकफिल से लेके इस ग्राउंड लेवल से लेके इसके बेस तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ फुटिंग, है ना. तो डेप्थ ऑफ फुटिंग और विड्थ ऑफ द फुटिंग का रेशियो अगर लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज नॉन एज सेलो फाउंडेशन, है ना. कि अगर मेरा डेप्थ ऑफ द फुटिंग का रेशियो और विड्थ ऑफ द फुटिंग का रेशियो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे सेलो फाउंडेशन. ओके, तो देखिए फाउंडेशन शुड बी सेफ इन शियर क्राइटेरिया एल वेल एज सेटलमेंट क्राइटेरिया. ठीक है ना, कि यहाँ पे जो मेरा कोई भी फाउंडेशन होगा, ठीक है, और खास तौर से सेलो फाउंडेशन, उसमें हमारा जो भी डिजाइन करेंगे फाउंडेशन का वो हमारा सेफ होना चाहिए शियर क्राइटेरिया का और सेटलमेंट क्राइटेरिया का. शियर क्राइटेरिया इन द सेंस कि जब हम किसी फाउंडेशन में अगर हम लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है, लोड अप्लाई करने से क्या होता है कि सॉइल मेरा फेल करता है शियर में, ठीक है, तो मेरा शियर में फेल नहीं होना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, इसमें हमारा जो फाउंडेशन होगा उसमें एक्सेसिव सेटलमेंट जो है वो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, हमारा वो भी सेटलमेंट परमिसिबल लिमिट के अकॉर्डिंग में होना चाहिए, है ना. अगर मेरा ज्यादा सेटलमेंट हो जा रहा है तो भी हम बोलेंगे कि हमारा जो भी फाउंडेशन है वो क्या है, फेल कर गया है. ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फाउंडेशन को डिजाइन करते हैं. ठीक है, हमें दोनों बातों को ध्यान रखना होता है, शियर क्राइटेरिया और सेटलमेंट क्राइटेरिया. ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर मेरा सेफ लोड अगेंस्ट शियर क्राइटेरिया, अगर हमको जो सेफ लोड अगर अप्लाई करना है किसी भी फाउंडेशन में, ठीक है ना, किसके शियर क्राइटेरिया के हिसाब से, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सेफ बियरिंग कैपेसिटी इनटू एरिया ऑफ द फुटिंग. यानी जो भी मेरा सेफ बियरिंग जो फुटिंग होगा, ठीक है, लोड को कैरी करने में जितना उसका कैपेसिटी होगा उसको अगर हम एरिया ऑफ द फुटिंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन वी विल गेट सेफ लोड अगेंस्ट शियर क्राइटेरिया. ओके, नेक्स्ट है मेरा सेफ लोड अगेंस्ट सेटलमेंट क्राइटेरिया. ठीक है, कि अब मेरा सेटलमेंट के लिए हम कितना लोड को रखेंगे, ठीक है, सेफ लोड होना चाहिए, दैट शुड बी सेफ बियरिंग प्रेशर इनटू एरिया ऑफ फुटिंग, है ना, कि जो मेरा सेफ बियरिंग प्रेशर होगा फुटिंग के बेस पे और हम उसका एरिया ऑफ द फुटिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमारा सेफ लोड मिल जाएगा. किस केस के लिए, सेटलमेंट क्राइटेरिया के लिए. ओके, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि हमारा सेफ लोड अगेंस्ट शियर क्राइटेरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे और सेफ लोड अगेंस्ट सेटलमेंट क्राइटेरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर शियर क्राइटेरिया. ठीक है, तो हमारा जो शियर क्राइटेरिया के लिए हमारे पास यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिए गए हैं. ठीक है, उन डेफिनेशंस को हम देखेंगे ताकि ये जो डेफिनेशंस अभी मैं बताऊंगा इस वीडियो में इसका यूज हमको आगे फाउंडेशन का जो डिजाइन करेंगे, ठीक है, या फिर हम सेफ अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी निकालेंगे तो हमें वो सब का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे. ओके, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे आता है ग्रोस प्रेशर. ठीक है, जैसा कि यहाँ नाम से आपको पता चल रहा है ग्रोस प्रेशर. ग्रोस प्रेशर वैसा प्रेशर जिसमें मतलब टोटल प्रेशर मेरा काउंट हो जाता है. ठीक है, यानी टोटल हमारा किसी भी फाउंडेशन में जितना प्रेशर लग रहा है उसको हम बोल देते हैं ग्रोस प्रेशर. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा एक फुटिंग है. ठीक है, इस फुटिंग में अगर मेरा ऊपर से कितना लोड लग रहा है, क्यू अमाउंट ऑफ लोड इज एक्टिंग इन दिस फाउंडेशन. ओके, ये मेरा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हो गया, ये मेरा विड्थ ऑफ द फाउंडेशन हो गया, और ये जो फाउंडेशन है सेलो फाउंडेशन, ये जो पोर्शन है मेरा, ठीक है, यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है ये पोर्शन क्या है मेरा, ये है आपका सॉइल है. ठीक है, यहाँ पे जो पोर्शन है ये सॉइल है. तो इस यहाँ पे इस बेस ऑफ द फुटिंग, है ना, जो भी मेरा लोड लगेगा ड्यू टू इस सॉइल के कारण और इस लोड के कारण जितना लगेगा इसमें प्रेशर, टोटल प्रेशर, है ना, क्यू के कारण और हमारा यहाँ पे जो सॉइल है उसके कारण, यानी इफेक्टिव प्रेशर लगेगा गामा डीएफ, है ना, इस बेस ऑफ द फुटिंग पे. इन दोनों के समेशन को ही हम बोल देते हैं क्या, ग्रॉस प्रेशर, क्यू जी, जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना. तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं. देखिए, इट इज द टोटल प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ सॉइल एंड अप्लाइड लोड ऑन द फुटिंग. जैसा मैंने आपको बोला कि जो सेल्फ लोड है ना, इस फुटिंग का, और यहाँ पे जो सॉइल होगा और यहाँ पे जो क्यू अमाउंट का जो लोड है, ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा इस बेस पे जितना लगेगा लोड उसको हम बोल देते हैं ग्रोस प्रेशर. ओके, नेक्स्ट है द ग्रोस प्रेशर में बी ग्रेटर, इक्वल और स्मॉलर देन द बियरिंग कैपेसिटी.
अगर हम किसी भी फाउंडेशन को डिजाइन कर रहे हैं तो उस फाउंडेशन का कुछ मेरा बियरिंग कैपेसिटी होगा कि एक पर्टिकुलर लोड तक ही क्या करेगा, ये मेरा फाउंडेशन लोड को कैरी कर पाएगा, अदरवाइज क्या करेगा, फेल कर जाएगा लोड को, है ना। तो हमारा इसमें जो है मेरा ग्रॉस प्रेशर, यहाँ पे जो हम किसी भी फुटिंग में जो टोटल लोड हम अप्लाई करेंगे वो लोड मेरा जो उस फाउंडेशन के बियरिंग कैपेसिटी के से ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है और स्मॉलर भी हो सकता है ना, बियरिंग कैपेसिटी से ये मेरा ग्रॉस लोड, ग्रॉस प्रेशर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, फॉर डिजाइन ग्रॉस प्रेशर शुड बी लेस देन सेल्फ बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, यानी जो मेरा बियरिंग कैपेसिटी होता है किसी भी फुटिंग का, ठीक है, उससे मेरा जो लोड है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं डिजाइन पर्पस के लिए कि जो हमारा जो टोटल लोड लगेगा ना, ग्रॉस प्रेशर जो लगेगा वो क्या रहेगा, मेरा सेल्फ बियरिंग कैपेसिटी से कम हमेशा होना चाहिए। ओके, नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा गामा जो है यहाँ पे, ठीक है, ड्राई यूनिट वेट यानी यूनिट वेट है मेरा ये सॉइल का, और यहाँ पे जो यूनिट वेट है इस फाउंडेशन का यानी कॉन्क्रीट का मान के चल रहे हैं। ठीक है, गामा सी है मेरा कॉन्क्रीट का यूनिट वेट। तो हमारा यहाँ हेयर डिफरेंस बिटवीन, है ना, यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट एंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज इग्नोर्ड, है ना, कि अगर हमारा जो दोनों का जो यूनिट वेट होगा, ठीक है, सॉइल का और कॉन्क्रीट का, दोनों का डिफरेंस को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब हम उसमें ग्रॉस प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो लेट्स मूव टू सम अदर टर्मिनोलॉजी, अदर डेफिनेशंस। तो मेरा नेक्स्ट यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो है मेरा नेट प्रेशर। ठीक है, तो नेट प्रेशर देखिए होता क्या, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रेशर एट द बेस ऑफ फुटिंग व्हिच इज इन एक्सेस टू द इनिशियल प्रेशर। अगर मेरा कोई फुटिंग है स्टार्टिंग में, ठीक है, अगर उस फुटिंग में अगर हम लोड नहीं लगा रहे हैं तो भी मेरा उस पर कुछ मेरा बेस ऑफ द फुटिंग कुछ हमारा ग्रॉस प्रेशर उसमें एक्ट करेगा, यानी हमारा सॉइल के कारण होगा, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, दोनों के कारण बेस में मेरा कुछ एक प्रेशर क्या होगा, ऑब्जर्व करेगा मेरा फुटिंग। अगर उसमें हम क्या कर दे रहे हैं, किसी प्रकार का ऊपर से हम फिर से स्ट्रक्चर खड़ा कर दे रहे हैं, तो वहां पे जो मेरा लोड होगा, ठीक है, बेस ऑफ द फुटिंग वो चेंज कर जाएगा, यानी उसमें जितना चेंजेज आएगा, है ना, इंक्रीमेंट आएगा, उसी को हम बोल देते हैं नेट प्रेशर। तो नेट प्रेशर बराबर मेरा होता है नेट प्रेशर इक्वल टू प्रेजेंट प्रेशर माइनस पास्ट प्रेशर। प्रेजेंट प्रेशर यानी हम लोड लगाने के बाद मेरा कितना उस पर प्रेशर लग रहा है बेस ऑफ द फुटिंग, और जब हम लोड नहीं लगाए थे, जब स्ट्रक्चर हम नहीं बनाए थे, तब उससे पहले मेरा कितना इसमें पास्ट प्रेशर लग रहा था, है ना। तो इसको हम निकालते हैं QN इक्वल टू QG माइनस गामा DF, है ना। यहाँ पे मेरा गामा हो गया यूनिट वेट ऑफ सॉइल और ये हो गया डेप्थ ऑफ द फुटिंग, है ना, और यहाँ पे QG होगा यानी टोटल प्रेशर कितना लग रहा था, अगर उसमें से हम क्या करेंगे गामा DF से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नेट प्रेशर यानी QN। ओके, देखिए QN हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, QN इक्वल टू हो जाता है टोटल मेरा कितना लोड लग रहा है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द फुटिंग। ओके, अगर इफ वाटर टेबल प्रेजेंट देन, अगर मेरा फुटिंग में अगर वाटर प्रेजेंट है, वाटर टेबल प्रेजेंट हो जाता है ऑन द बेस ऑफ फुटिंग, तो मेरा वहां पे जो सॉइल का जो कंडीशन है ना वो चेंज कर जाएगा, वहां पे गामा ना होके बल्कि क्या हो जाएगा सबमर्ज्ड यूनिट वेट यानी गामा डैश हो जाएगा। ठीक है, जब वाटर टेबल रहेगा तो हम इस गामा को रिप्लेस कर देंगे गामा डैश से। ओके, नेक्स्ट हमारा इसमें जो डेफिनेशन है वो है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी यानी QU। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होता है इट इज मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस ऑफ फुटिंग अप्लाइड विदाउट शियर फेल्योर। अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई मेरा फुटिंग है, ठीक है, उस फुटिंग में क्या कर रहे हैं, हम लोड बढ़ाते जा रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक मेरा मैक्सिमम लोड होगा। ठीक है, उस मैक्सिमम लोड से ज्यादा हम लोड नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं उस लोड से, उस मैक्सिमम लोड से अगर मैं ज्यादा लोड को कर दूंगा तो मेरा जो फाउंडेशन है वो क्या करेगा, वो फेल कर जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, यानी ये अल्टीमेट होगा। ठीक है, अल्टीमेट लोड, हम उससे मैक्सिमम लोड अप्लाई नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में दिया गया है। ठीक है, इट इज मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस ऑफ फुटिंग विदाउट अप्लाइड विदाउट शियर फेल्योर। शियर फेल्योर से पहले तक हम जितना लोड को अप्लाई कर पाएंगे दैट इज नोन एज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय QU। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ओके, इट इज द मैक्सिमम नेट प्रेशर एट बेस ऑफ फुटिंग अप्लाइड विदाउट शियर फेल्योर, है ना, कि किसी भी फुटिंग में हम नेट कितना प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है
है ना, उसी को हम बोलते हैं नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विदाउट शियर फेलियर। यानी शियर फेलियर से पहले नेट प्रेशर पहले हम निकाल रहे थे, वो क्या था, अल्टीमेट प्रेशर, है ना। अब ये था मेरा नेट अल्टीमेट है, तो उसका हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो क्यू एन यू इक्वल टू क्यू यू माइनस गामा डी एफ, है ना। क्यू यू क्या है, मेरा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, गामा डी एफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। इफ वाटर टेबल इज प्रेजेंट देन गामा इज रिप्लेस्ड बाय गामा डैश, यानी सबमर्ज यूनिट वेट हो जाएगा, ठीक है। अगर वाटर टेबल प्रेजेंट होगा तो हर केस में आपको जहां गामा है वहां आपको गामा डैश से ये करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, अगर वाटर टेबल प्रेजेंट होता है तो। ओके, नेक्स्ट टाइप का यहाँ पे जो मेरा प्रेशर है वो है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी QNS, है ना, जिसको हम QNS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ये क्या होता है, इट इज द नेट प्रेशर दैट कैन बी अप्लाइड सेफली एट फुटिंग विदाउट फेलियर, कि हम फुटिंग में क्या करेंगे, सेफली कितना लोड को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उस प्रेशर को हम बोलते हैं नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी QNS से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो QNS इक्वल टू होता है QNU डिवाइडेड बाय F, है ना। तो यहाँ पे F क्या है, मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो देखिए QNU का वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, उसका वैल्यू होता है QU माइनस गामा DF। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, QU माइनस गामा DF, है ना। और यहाँ पे F है मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसका वैल्यू हमको जनरली लेते हैं कितना है, 2.5 to 3, है ना। वैसे ही अगर मेरा वाटर टेबल प्रेजेंट होगा देन गामा इज रिप्लेस्ड बाय गामा डैश। ओके, अब हमारा जो इसमें जो नेक्स्ट जो हमारा जो डेफिनेशन है वो है सेफ बियरिंग कैपेसिटी QS या फिर Q सेफ से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, इट इज दैट ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन which can be applied safely without risk of shear failure, है ना, कि हमारा shear failure नहीं होगा और हम उसमें कितना हम सेफ बियरिंग लोड हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रेशर यानी टोटल प्रेशर हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको हम ऐसे निकालते हैं Q सेफ इक्वल टू QNS प्लस गामा DF, है ना। QNS क्या था मेरा, है ना, नेट सेफ, तो नेट अल्टीमेट सेफ था, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, QNU डिवाइडेड बाय F प्लस गामा DF, है ना। QNU का वैल्यू होता है QU माइनस गामा DF अपॉन F प्लस गामा DF, है ना। यहाँ F है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसकी वैल्यू हम 2.5 से लेके 3 तक हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट हम सेटलमेंट क्राइटेरिया, ठीक है। ये तो हम देख लिए कि शियर क्राइटेरिया के लिए हमारा जो भी लोडिंग कंडीशन वो क्या हो रहा था और बियरिंग रेशियोज क्या आएंगे, ठीक है। देखिए सेटलमेंट क्राइटेरिया में क्या होता है, ए फुटिंग शुड बी डिजाइन सच दैट मैक्सिमम सेटलमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बिलो परमिसिबल वैल्यू परमिटेड बाय ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। तो किसी भी मेरा फाउंडेशन को डिजाइन करने में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम सेटलमेंट को क्या करेंगे, हम रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो हम किसके अकॉर्डिंग में चलेंगे, ठीक है, BIS के, है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब देखिए इट इज ऑलरेडी द सेफ सेटलमेंट हैंस फर्दर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नॉट रिक्वायर्ड। जब हम सेटलमेंट क्राइटेरिया के लिए हम किसी भी फाउंडेशन को डिजाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो सेटलमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमको फिर से फैक्टर ऑफ सेफ्टी का अप्लाई नहीं करना पड़ता है, ठीक है। यानी हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का अप्लाई कर रहे थे वो किस में करेंगे, केवल हम शियर में करेंगे, क्योंकि हम यहाँ अगर सेटलमेंट कंडीशन को रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं तो यहाँ पे हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं देना होगा। अगर हम यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी देंगे तो मेरा जो स्ट्रक्चर होगा, जो फाउंडेशन होगा, वो काफी ज्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी जितना मार्जिन हम सेफ में जाएंगे उतना हमको ज्यादा मटेरियल लगेगा, ज्यादा कॉस्ट लगेगा, तो भी मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा, काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। So this is all about the basic concepts of shallow foundation. Okay, so be continue with this channel. I will upload all the lectures of foundation engineering. या वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।